हेलो दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त सुरजीत और हम कर रहे थे लास्ट क्लास में फाइनेंशियल मार्केट। और फाइनेंशियल मार्केट में हमने क्या किया था, फाइनेंशियल मार्केट में हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था वो किया था स्टॉक एक्सचेंज। और स्टॉक एक्सचेंज में मैंने आपको बताया था इसका फंक्शन और बताया था मैंने इसके क्या था प्रोसीजर, मतलब प्रोसेस, ट्रेडिंग प्रोसेस। ठीक, तो जो ट्रेडिंग प्रोसेस है स्टॉक एक्सचेंज का, उसमें एक छोटा सा पॉइंट रह गया था, वो देख लीजिए क्या है। मैंने आपको जो करवाया था, चलिए उस पेज पे चल लेते हैं, आपको पता चल जाएगा। ये था हमारा ट्रेडिंग प्रोसेस, आपको दिख रहा होगा ये चीज़, ये ट्रेडिंग प्रोसेस। ठीक, इसमें क्या है, सेलेक्शन ऑफ ब्रोकर, प्लेसिंग एन ऑर्डर, एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर और सेटलमेंट। ठीक, चलिए हम आगे करते हैं। जब ट्रेडिंग प्रोसेस की बात की जाती है दोस्तों, तो सबसे पहली बात हम ब्रोकर को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, हम ऑर्डर प्लेस करते हैं। ठीक है, ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, ये भी ठीक है। फिर सेटलमेंट करते हैं। ठीक, लेकिन ये जो सारा प्रोसीजर होता है ना, वो डीमेट अकाउंट के थ्रू होता है। ठीक, मैं आपसे इस आज की क्लास में डीमेट पे ही मुझे डिस्कशन करना है। तो जो ट्रेडिंग प्रोसेस होता है उसमें ब्रोकर को फाइनल करने के बाद हम अपना डीमेट अकाउंट, क्योंकि ये जो सारे ट्रांजैक्शंस होने हैं वो डीमेट अकाउंट के थ्रू होने हैं, तो डीमेट अकाउंट ओपन होना ज़रूरी होता है ट्रेडिंग प्रोसेस में। मतलब आप पहले देखेंगे कौन व्यक्ति आपके लिए ट्रेडिंग करेगा, सेकंड चीज किस अकाउंट में ट्रेडिंग की जाएगी, किस अकाउंट में ट्रेडिंग की जाएगी, देन ऑर्डर प्लेस करेंगे, फिर एग्जीक्यूट होगा और फिर सेटलमेंट होगा। ठीक, तो डीमेट अकाउंट भी होता है इसके अंदर। चलिए ठीक है, बात की बात है, अब हम डीमेट अकाउंट के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। हमारे आज चर्चा का जो विषय है वो है डिपॉजिटरी सर्विस एंड डीमेट अकाउंट। डिपॉजिटरी सर्विस एंड डीमेट अकाउंट। डिपॉजिटरी सर्विस क्या है और डीमेट अकाउंट क्या है, इस बात को हम समझते हैं। ठीक, बहुत से सिंपल से शब्दों में दोस्तों, एज्यूम कीजिए, चलिए मैं एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ ताकि आपको समझाने में थोड़ी आसानी हो। ऐड न्यू पेज। सपोज एक प्लेस है, एक प्लेस है, ठीक, जहाँ ट्रेडिंग की जाती है। ठीक, यहाँ एक शेयर होल्डर्स है जिसके पास 1000 शेयर्स है। ठीक, एक कंपनी है। कितना आसान है कि ये कंपनी अपने शेयर्स यहाँ से इशू करती है और ये यहाँ से परचेज करता है। बहुत सिंपल प्रोसेस है। ठीक, अब हुआ क्या, ये जो शेयर्स होते हैं दोस्तों, ये सर्टिफिकेट्स के फॉर्म में होते हैं, सर्टिफिकेट्स के फॉर्म में होते हैं। ठीक, एक व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है जो ब्रोकर है। मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग जो होता है वो ब्रोकर के थ्रू होता है। ठीक, तो इसके लिए इस व्यक्ति के लिए काम कितना सिंपल आसान था, कंपनी से 1000 शेयर्स लिए,
शेयर होल्डर्स के पास ट्रांसफ़र कर दिए। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है कि मार्केट में केवल एक शेयर होल्डर नहीं है, बहुत सारे शेयर होल्डर हैं और उनके पास केवल 1000 शेयर्स नहीं है, लाखों में शेयर्स होंगे। ठीक, वो सभी ब्रोकर के पास पहुंच जाते हैं अपने ट्रांजैक्शन करने के लिए। आप सोच सकते हैं इसका काम अब कितना आसान हो गया होगा। समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब ये चीज़ों को प्रॉपर हैंडल नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि शेयर्स सर्टिफिकेट्स के फॉर्म में है, मतलब हार्ड कॉपी है। हार्ड कॉपी मतलब पेपर फॉर्म में है। ठीक, 1000 शेयर्स को मेंटेन करना, 1000 सर्टिफिकेट्स को मेंटेन करना है किसके लिए आसान था, लेकिन इतने सारे लोगों के शेयर्स ये हैंडल नहीं कर सकता, वो भी हार्ड कॉपी में, पेपर्स में। अगर मेरे पास, मैं किसी कंपनी में जॉब करता हूँ, मेरे पास एक फ़ाइल आता है तो बहुत सिंपल जॉब है। 10 फाइल है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट फिर भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। 1000 फाइल्स आ गई, सोचिए 10,000 फाइल्स आ गई। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जो सर्टिफिकेट्स होता है अगर हार्ड कॉपी में है, मतलब पेपर फॉर्म में है, तो इसके लिए चीज़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। ठीक, अब देखिए हुआ क्या। लोगों के काम को आसान करने के लिए जो शेयर्स था, जो मटेरियल कंटेंट था, मटेरियल मतलब कुछ, ये एक हार्ड कॉपी था। ठीक, पेपर के फॉर्म में था, उससे डी मटेरियलाइज्ड कर दिया गया। इसका मतलब है इसे सॉफ्ट कॉपी में चेंज कर दिया गया। ठीक, मतलब आपने इसे डिजिटल फॉर्म में सेव कर लिया। अभी भी है सर्टिफिकेट्स, लेकिन पहले क्या था, हार्ड कॉपी था, पेपर फॉर्म में था, अब डिजिटल फॉर्म में है। ठीक, अब अगर डिजिटल फॉर्म में आपके शेयर्स रखे हुए हैं, नीचे क्यों नहीं हो रहा, अगर आपने डिजिटल फॉर्म में अपने शेयर्स रख दिए तो इन्हें स्टोर करने के लिए एक जगह चाहिए आपको। ठीक, स्टोर करने के लिए एक जगह चाहिए। जहाँ इसे स्टोर किया जाता है सर्टिफिकेट्स को डिजिटल फॉर्म में, उसे डिपॉजिटरी कहा जाता है। बात समझ में आया? आप ऐसा थोड़ी ना कि एक सॉन्ग है पेन ड्राइव में डाले और लेके इधर उधर घूम रहे, शेयर्स के साथ ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक, तो शेयर्स को स्टोर करने के लिए एक पर्टिकुलर लोकेशन चाहिए, वो क्या कहलाता है, वो डिपॉजिटरी कहलाता है। तो भारत में 2 डिपॉजिटरी हैं टोटल, एक नेशनल और एक सेंट्रल। एक सेंट्रल। ठीक, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। अब है क्या, मैंने आपको बताया कि डिपॉजिटरी एक प्लेस है, एक इंस्टीट्यूशंस है जो हमारे सर्टिफिकेट्स को डिजिटल फॉर्म में सेव करके रखता है। डिजिटल फॉर्म में एक वर्ड यहाँ से दोस्तों एक और बात निकल के आई कि जो हमारे पास शेयर्स थे उसे हमने डीमटेरियलाइज्ड करा, और ये जो मटेरियलाइज्ड वर्ड है, इसी को शॉर्ट में डीमेट कहा जाता है। मतलब अगर आपका शेयर्स है हार्ड कॉपी में और उसे आपने सॉफ्ट कॉपी में चेंज कर दिया, तो ये कहलाएगा डीमटेरियलाइज्ड। ठीक, शॉर्ट में कहते हैं डीमेट। और अगर सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कर दिया तो इसे कहा जाता है रीमटेरियलाइज्ड। शॉर्ट में इसे रीमेड कहा जाता है। होप सो आपको ये टर्म समझ में आ रहे होंगे। ठीक, मेरी राइटिंग बहुत बुरी है तो राइटिंग में मत जाइएगा।
कॉन्सेप्ट ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि आपको मैं बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश कर सकता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। हम कहाँ थे? यहाँ थे। ठीक, तो डिपॉजिटरी सर्विस क्या है देखते हैं। डिपॉजिटरी इज एन इंस्टीट्यूशन, एक इंस्टीट्यूशन है या ऑर्गेनाइजेशन है जो होल्ड करता है सिक्योरिटीज को इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म या डिजिटल फॉर्म। ठीक, जिस फॉर्म में इसकी ट्रेडिंग की जाती है। ठीक, आप हार्ड कॉपी में ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आपके पास 10,000 शेयर्स हैं और वो हार्ड कॉपी में है, आपको सेल करना है तो आप एक थैले में डालेंगे या बोरे में डालेंगे, उसे आप 3 व्हीलर में ले डाल रखेंगे और वहाँ से जाएंगे स्टॉक मार्केट, वहाँ पे व्यक्ति को ढूंढेंगे, बेचेंगे, फिर आएंगे। पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो आप समझ सकते हैं कि हार्ड कॉपी में ट्रेडिंग करना आसान नहीं है। तो ट्रेडिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए? सॉफ्ट कॉपी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स आपने कन्वर्ट कर लिए। अब इस ये रखा कहाँ जाएगा? जहाँ रखा जाएगा उसे डिपॉजिटरी कहेंगे। ठीक, तो ये व्यक्ति यानी डिपॉजिटरी जो सर्विसेज देता है, इसे डिपॉजिटरी सर्विसेज कहा जाता है। ठीक, भारत में 2 डिपॉजिटरी हैं, मैंने आपको बताया था, एक नेशनल है और एक सेंट्रल है। अगर पूरा देखें तो NSDL नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, यानी भारत में टोटल 2 हैं। एक है आपके पास नेशनल सर्विस डिपॉजिटरी लिमिटेड और दूसरा कौन सा है? दूसरा है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। ठीक, ये 2 हैं आपके पास भारत में डिपॉजिटरी सर्विसेज जो देते हैं। ठीक, अब डिपॉजिटरी सर्विसेज बेसिकली कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करता है? वैसे मोस्टली आपको समझ में आ गया होगा कि इनकी सर्विसेज क्या हो सकती हैं। ठीक, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। देखिए टॉपिक क्या है। टॉपिक है सर्विस प्रोवाइडेड बाय डिपॉजिटरी। तो डीमटेरियलाइजेशन क्या होता है? ये मैंने बताया, डीमेट है, इसे डीमेट के नाम से आप जानते हैं। इस कन्वर्टिंग फिजिकल सर्टिफिकेट्स टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स। और ये करता कौन है? ये डिपॉजिटरी करता है। यही लिखा है जो मैंने आपको बताया था, डीमटेरियलाइजेशन नोन एज ये टाइपिंग एरर है दोस्तों, आप इसे ठीक कर लीजिएगा। ये री होना चाहिए। ठीक, रीमटेरियलाइजेशन नोन एज रीमेट, रिवर्स ऑफ डीमेट। डीमेट का उल्टा है, इसे रीड कर लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब डिपॉजिटरी सर्विसेज हमें देता क्या क्या है? सबसे पहली बात तो ये हमें डिपॉजिटरी प्रोवाइड डिपॉजिटरी सर्विसेज हमें क्या करते हैं? शेयर्स को कन्वर्ट करता है। यही करता है वो फिजिकल फॉर्म में, फिजिकल को डिजिटल में, डिजिटल को फिजिकल में। ठीक, और जो इसके पार्टिसिपेंट्स होते हैं, प्लेयर्स भी कहा जाता है, पार्टिसिपेंट्स को प्लेयर्स भी कहा जाता है। तो प्लेयर कौन कौन होगा? एक डिपॉजिटरी। ठीक, हमारे भारत में 2 डिपॉजिटरी है, मैंने आपको बताया था। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, इसका क्या मतलब है उस बात को देखिए। सिंपल है कॉन्सेप्ट, समझ लीजिएगा एक बार। मैं कलर चूज कर लूँ एक बार। चलिए यहीं पे कर लेते हैं। ऑप्स, ये है डिपॉजिटरी, मतलब ये वो व्यक्ति है, सॉरी ये प्लेस है जहाँ पे डेटा स्टोर किया गया है। ठीक, मैं बात कर रहा हूँ प्लेयर्स ऑफ डिपॉजिटरी सर्विसेज। जो डिपॉजिटरी सर्विसेज हैं उसमें कौन कौन से प्लेयर होते हैं, या इस पूरे सिस्टम में कौन कौन इन्वॉल्व होता है, पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं? एक तो मैं, जिसे आप इन्वेस्टर बोलते हो।
एक कंपनी जो शेयर्स बेचता है, ठीक, एक कंपनी चाहिए जो शेयर्स बेचेगा, एक इन्वेस्टर जो पैसा लगाएगा या शेयर्स बाई करेगा, ठीक, डिपॉजिटरी सर्विसेज जहाँ पे शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, और एक और व्यक्ति चाहिए इन सब के बीच में जिसे कहा जाता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। डिपॉजिटरी, स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, ठीक। अब ये व्यक्ति कौन है उस बात को देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि जो कंपनी है उसने अपने शेयर्स यहाँ पे डिजिटल फॉर्म में दे दिए, लेकिन इन्वेस्टर डायरेक्ट यहाँ से शेयर्स परचेज या सेल नहीं कर सकता, हमें एक ब्रोकर की ज़रूरत होती है, ठीक, मतलब एक बिचौलिया जो हमारे बिहाफ पे ट्रांजैक्शंस करे, जहाँ पे हम अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवाएं, ठीक। तो जहाँ हम अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवाते हैं वो क्या कहलाता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, ठीक। फॉर एग्जांपल मैं मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ, तो मैं इन्वेस्टर, मैंने जिस कंपनी के शेयर्स खरीदे वो इशूइंग कंपनी, मेरे शेयर्स जहाँ रखे हुए हैं वो डिपॉजिटरी, और मेरा जो डीमेट अकाउंट है वो HDFC में, ठीक। तो वो HDFC क्या है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। होप सो आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो ये क्या है आपका डिपॉजिटरी हो गया एक, आपको मालूम है भारत में 2 डिपॉजिटरी हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स जो मेरे अकाउंट को होल्ड करके रखता है, मेंटेन करता है, सिक्योरिटीज़ मेरे भी यहाँ पे ट्रांजैक्शन करता है, इन्वेस्टर मैं जो पैसा लगाता हूँ, और कंपनी जो जिसने मुझे शेयर्स बेचे हैं, ठीक। अब डिपॉजिटरी के बेनिफिट्स क्या हैं, देखिए बहुत सी सिंपल बात है, इसके थ्रू हम सेल परचेज कर सकते हैं, इसके थ्रू हम सेल परचेज कर सकते हैं, हमारा टाइम सेव होता है, ट्रांजैक्शन मतलब ज़्यादा हमें ट्रांजैक्शन करने के लिए यहाँ वहाँ नहीं जाना पड़ता, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम पड़ता है, मतलब आसान हो जाता है, कम हो जाता है, ट्रेडिंग आसान है, ट्रांसपेरेंसी रहती है, कोई चीज़ें नहीं छुपाई जाती यहाँ पे, काउंटरफेटिंग मतलब जाली नहीं हो सकता, अगर हार्ड कॉपी में है तो हार्ड कॉपी का आप डुप्लीकेट बना सकते हो, आप सॉफ्ट कॉपी का डुप्लीकेट कैसे बना सकते हो, वो भी जो डिपॉजिटरी के पास रखा हुआ है, ठीक। फिजिकली प्रेजेंस ऑफ इन्वेस्टर इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ज़रूरत नहीं है कि सेल परचेज़ के लिए आप भी वहाँ पे सेल परचेज़ वाली जगह पे हो, और रिस्क जो है वो सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स एलिमिनेट होने का, खोने का डर जो होता है वो ख़त्म हो जाता है क्योंकि वो डिजिटल फॉर्म में चला गया। तो ये थे आपके डिपॉजिटरी सर्विसेज के बेनिफिट्स। अब बात करते हैं डीमेट अकाउंट की, ठीक। तो डीमेट अकाउंट मैंने बेसिकली आपसे डिस्कस कर ही लिया था कि जो डीमेट अकाउंट है ये एब्रीविएशन है डीमेटेरियलाइजेशन का, ठीक, और वही ओपन करवा सकता है जो इंडिया का सिटीजन हो, ठीक है। इसके लिए ठीक वही प्रोसीजर है जो बैंक के लिए होता है, अगर आपको बैंक में जैसे अकाउंट ओपन करवाना है उसी तरीके से डीमेट अकाउंट ओपन करवाया जाता है, तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है समझने वाली। डीमेट अकाउंट